बहुत गंदा महसूस होता है, अपने आप से गिंद आती है। वाल्मीकि उसमें पैदा होते तो शायद हम इस काम को ना करते। मजबूरी है, लेकिन कोई काम नहीं है इधर। हम सुबह ही काम के लिए 6 बजे निकलते हैं दोनों जने। ये मुझे साइकिल से लेके जाते हैं, छोड़ के आते हैं, लेने जाते हैं। सर ये काम हमारी सास ने दिया हमें, फिर हमने किया सर। इसलिए किया क्योंकि हमें दिख रहा था हमारे 2 बच्चे थे। हम पढ़ा रहे हैं, उन्हें मेहनत कर रहे हैं, उनकी वजह से तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, ताकि हमारा बच्चा इसके उसमें ना जाए। जब पहली बार गए तो पूछो मत उस टाइम कि हमारे दिल पे क्या बीत रही थी। सर ऐसा उबकी आती है, उल्टियाँ भी आ जाए, कभी कभी तो उल्टियाँ भी लग जाती हैं, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा गंदा होता है कि उल्टियाँ भी हो जाती है। बस यही है, जब पैदा हो गए तो वही वाला है कि जब वाल्मीकि में पैदा हुए तो पंजर झाड़ू तो लेने हैं। वो ऐसा ये चीज़ है, जैसे मान लिया कि हमारे पूर्वजों के गिनती में कुछ घर आ गए और उनके घर में यदि कुछ प्रोग्राम हुआ या उनको किसी चीज़ में सहायता चाहिए तो उनसे वो ऋण ले लेते थे, पैसे जैसे 10-20 हज़ार रुपये हो या जो भी उनकी अपनी आवश्यकता अनुसार होते थे। तो उनके थ्रू फिर ये हो जाता कि भाई तुम्हारी जो भी पीढ़ी है या जब तक हमारा ये पैसा नहीं उतरेगा तुम्हें हमारे यही काम करना है, जब तक भी। हाँ, ये तो उसी प्रकार का क्या है ही वही चीज़ ये कि भाई बंधुआई हो गए जो दर पीढ़ी यही नहीं है कि उस चीज़ से छुटकारा ही नहीं है। चौदह साल की थी मैं और 14 साल की शादी हो गई। शादी के बाद में बच्चे हो गए, 2 साल बाद बच्चे हो गए। 2 साल के बाद में फिर जब से सास ने निकाल दिया घर से, लड़ती थी सास के ठिकाने कमाने जा, दुनिया की बहुएं जाती हैं, दुनिया की बहू जाती है। मैं रोती थी कि मैंने तो कभी करा ही नहीं ऐसा काम, अब कैसे जाऊं। मेरी माँ, मैंने अपनी माँ को बुलाया, मेरी मम्मी बोली फिर ठिकाने कमाने निकल गए हम। मैंने चलो करना तो है ही, ढाटा ढूटा मारा, अपने ठिकाने कमाए और ठिकाने कमाते कमाते अब ये टाइम आ गया हमें करते करते करते। पैसे की इतनी वो है कि बस कमाते कमाते भी कुछ नहीं है हाथ में। भूखे भी सो जाना पड़ता था मुझे, बच्चों को दे दी आधी आधी रोटी और मैं ऐसे ही लिट जाती थी। कमाने जाते तो रोटी मिलती है, नहीं तो मिलती ही नहीं रोटी भी। अपनी गरीबी के लिए तो करना ही पड़ता है। हमारी भी, हम सोचते हैं नौकरी लग जाए तो हम भी अपने ढंग से रोटी भी पेट भर के खा लें, ये है और क्या है। हमारी नीची जात कह के ना हमें तो वो करते हैं, हमें रोटी भी ढंग से नहीं देते, वो भी ऊपर से हाथ से करके देते हैं रोटी भी ऐसे करके। हमारी इतनी मतलब नीची जात हो गई।
हमारे साथ ऐसे ही करते हैं कि हमें दूर से ही कहते हैं वहीं रुक जा, रोटी अभी मिलेगी, वहीं खड़ी रह दरवाजे पर ही। रोटी भी देते थे, हम जैसे लेने जाते थे नहा धो के अपने, मतलब हम इतने गिरे हुए हो गए। इंसान तो इंसान ही होता है, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हो। मैंने उसका जाना ही छोड़ दिया। वाल्मीकि समाज की तो वही बात है कि उनके ऊपर तो मोहर लग चुकी है कि भाई उनको तो वही है, क्योंकि वो उनका मानना है कि वाल्मीकि समाज से हैं तो ये एक अछूत हैं कि भाई वो ये दूसरे के घर में जाना, सुबह सुबह उनका मेला ढोना, तो वही चीज़ है। अब वो चीज़ मुझे इसलिए मेरे माइंड में आज भी ये चीज़ मेरे माइंड में घूमती रहती है। अगर मैं अपने परिवार को, जब भी तुम ही लोग थे, तो ये चीज़ें जो थोप दी ना, ये कि बुजुर्गों के ऊपर से ही चलती आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी के करना है तो करना है, क्यों करना है? इसका कारण जो है, इसका कारण यही है कि हमारे इसमें ज़्यादा कम एजुकेटेड बच्चे इसीलिए हैं। छुट्टी होती रहेगी, बच्चों का मन से पढ़ाई से मन हटना ही हटना है। आगे चल के क्या होगा, जो वे घरों में काम कर रही हैं उनमें उनको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता, बच्चों की फ़ीस भी जमा करनी होती है। या उसका कुछ निकलने का कुछ कारण तो होगा, कहाँ से निकला जाएगा, क्या होगा। तो धीरे धीरे बड़े होते गए, पढ़ाई के थ्रू समझ में आया कि हम जिनको मतलब अच्छा समाज के अंदर सम्मान भी है, लेकिन सिर्फ यही एक रास्ता था कि अगर पढ़ाई करेंगे तो। कभी कभी सोचते हैं कि चलो जो और अच्छा हो, कम से कम ये तक, लेकिन मजबूरी तो वही है सर। जब हम इतना करने के बाद भी इनकी फीस नहीं जुटा पाते तो बताओ क्या करें। नहीं, मैं नहीं करूँगी कभी भी तो ऐसा काम। तो इसीलिए मेरी मम्मी मुझको पढ़ा रही हैं कि मैं कभी ये काम ना करूँ। बहुत बुरा लगता है मुझे जब दूसरों को कूड़ा उठाते हैं, यही बुरा लगता है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो इन लोगों की गलतफहमी है कि यही काम करें। वैसे हमारी कास्ट में भी सोचना चाहिए उनको, और ये सोचना चाहिए खासकर कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं कि ये काम जो हम कर रहे हैं हमारे बच्चे ना करें। मेरे सर भी ये बोलते थे कि छोटी जाति के कभी नहीं पढ़ते, छोटी जाति के कभी नहीं पढ़ते, और ख़ासकर तो तुम्हारे यहाँ कोई पास नहीं हुआ आज तक 10वीं में। मैंने कहा सर जी ये गलत फहमी है आपकी, क्योंकि मेरा भाई भी वही पढ़ा है तो वो भी फेल हो गया था ना, तो इसलिए बोलते थे कि कोई नहीं पढ़ पाएगा यहाँ। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हाँ बहुत मेहनत करी थी, मैंने रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई की। फिर मैंने पढ़ने के बाद फिर मैंने पेपर दिए थे, फिर उसके बाद मैं फर्स्ट आई थी, तो मेरे सर जी बहुत खुश हुए थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि पढ़ाई लिखाई करो और अमीर बनो। पढ़ाई लिखाई तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हर इंसान को पढ़ना चाहिए, खासकर लड़कियों को, कि आगे जाके वे घर में कुछ प्रॉब्लम हो कूड़ा ना उठाए दूसरों का। मेरा ये सपना है कि मैं ये बच्चे अच्छे पढ़ लिख लें, तीनों बच्चे मेरे। छूत का काम कर, मतलब सोचते हैं हम लोगों को, मतलब नीची कास्ट। आने वाले टाइम में तो हो जाएगा, क्योंकि सब इतना मेहनत करते हैं। अब हमारी कास्ट के लोगों को सब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, हमारे बाद बहुत से बच्चे और भी हैं, तो वो हमें देखेंगे कि ये पढ़ती है तो हम नहीं पढ़ सकते। अरे जब भगवान ने जब दिया ही है तो फिर इसमें कौन सी शर्म थोड़ी है, हम भी तो इंसान ही हैं, खाना नहीं खाते हम। प्राउड फील होता है कि हमारी मम्मी हमारे लिए इतना करती है। मम्मी के लिए तो जितना बड़ा थैंक यू बोलूँ उतना बड़ा कम है। मम्मी ने मतलब हमें इस लाइफ में इस तरह बना दिया कि हम हर दुख और सुख सब कुछ सहन कर सकते हैं।
हमारी मम्मी ने महिला ढूंढने का प्रॉपर काम किया हुआ है, बिल्कुल। हाँ, मैंने मम्मी को बहुत टोका है, मम्मी ये कुछ भी कर लो बस ये काम छोड़ो, लेकिन इतनी इनकम नहीं है। बस नरक ही समझ लो, बस एक ही वर्ड में बहुत है काफ़ी कि नरक है वो चीज़। 15-20 रुपए में वो इतना नरक का काम करती थी, वो क्यों कर रहे हो? और जो करवा रहे हैं उनको भी कुछ होना चाहिए, क्यों करवा रहे हो तुम ऐसा काम? टॉयलेट तो अब बने हैं, उस समय पे तो थे नहीं। यही कि वाल्मीकि समाज है और ये तो घरों में ऐसे साफ करते फिरते हैं, काम करते फिरते हैं, क्लीनिंग करते फिरते हैं, ये तो इस तरीके से वॉशरूम साफ करते हैं। तो जिन लोगों ने आज तक अपनी सोच ब्लैक एंड वाइट टाइम से आज कलरफुल टाइम हो गया, उन्होंने अभी तक अपने आप माइंड चेंज नहीं किया है। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि हम किस दुनिया में अब जी रहे हैं। अब मम्मी का स्ट्रगल था भाई, पापा के बिना जो भी कुछ था तो वो सब जैसे उन्होंने हमारी दादी के साथ में ये सब काम किया, बस उसी के काम के थ्रू ही। मैंने 30-40 साल तक काम करा। पहले बस रोटी पे करते थे। हमें ये लगा कि हम इतने परेशान हैं अनपढ़ हो के, हमारे बच्चे परेशान ना हो जाए, आगे को हमारे बच्चे पढ़ लिख के हमसे आगे चलें। पढ़ लिख के बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, कहीं नौकरी ना भी ना मिले तो अपना कुछ दुकान कर लो, कुछ भी कर लो। पढ़ा लिखा आदमी कहीं को भी निकल जा, कहीं उलझता नहीं। हम अनपढ़ थे, हम इसी काम में रह गए थे उलझ के। दो पैसों के लिए भाई भूखे मर जाए इंसान, मैं कहा इस काम को करके तुम उस 2 पैसे का खाना खाओगे? दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं है जो हमारे समाज की औरतों ने किया। सब कुछ ही बदल, पूरा लाइफस्टाइल बदलना है और क्या है। सबसे मेन तो यही है कि अपने जीवन का तरीका चेंज करो। नहीं, मैंने नहीं सोचा ये वाली बात कि जैसे मैं काम करती हूँ तो मेरे बच्चे भी यही काम करें, नहीं ठीक है उसमें ज़्यादा, तो उसे हम ज़्यादा नहीं वो करते। वो कहती है जब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाएगा, चाहे मेरी उम्र हो जाए। और मैं शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ अभी कुछ भी। रेस की शादी करेंगे हम बड़े की। मेरा बॉलीवुड में जाने का बहुत सपना है। नहीं, मैं अभी करूँगी, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ख़त्म हो गया मेरी लाइफ में। उसका क्रेडिट मैं अपनी मम्मी को दूंगी, जिन्होंने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया पढ़ाने के लिए। मुझे ये होता था क्या नाम के मान ले भाई कोई तो ऐसी रास्ता होगा, भाई मुझे यही था कि हमें इस चीज़ से निकलना चाहिए। भाई ये काम जो भी जैसे भी है सभी को बताया कि साफ़ सफाई का काम तो सभी करते हैं, सभी के घर में होता है। एक टॉयलेट ही ऐसा क्यों है कि वो दूसरा ही आके साफ़ करेगा, ये बताइए। और यही चीज़ मेरी प्रेरणा बनी थी कि मान लें चलो भाई आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी मम्मी को भी ये काम ना करना पड़े। और जहाँ तक भी हो अगर मैं पढ़ाई करूं तो कुछ करूं तो मेरे केवल मम्मी से ही नहीं, जो मेरी मम्मी की तरह जो मुसीबत भर रही हैं, जो प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। बदलाव तो यही है हमारे समाज के लिए कि उनको इस चीज़ से अलग काम मिले कुछ, जो वे भी अपने समाज से समाज तो देखो वो ही रहेगा, समाज नहीं चेंज होने का। बदलना तो चाहिए कि भाई शादी है, काम छूटने के बाद अलग बच्चे कुछ करें।